बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। हमज़ा डेवलपमेंट फोरम के प्लेटफॉर्म पे मैं नसीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। थोड़ी सी अपनी थॉट प्रोसेस में शेयर करना चाहूँगा हमज़ा और हमज़ा की सियासत के हवाले से। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए कि ये एक पेज पे आएँ और एक पेज पे आके इस अपॉर्चुनिटी को यूनिटी और स्ट्रेंथ बनकर अपना जो वोट का इजहार करें और फिर ऐसे लीडरशिप मैनेजमेंट को चूज़ करें जो यहाँ की प्रॉब्लम्स को समझ सके और कोई डिवीज़न के बग़ैर कोई तासुब के बग़ैर, कोई लिंग्विस्टिक डिवीज़न, कोई मज़हबी डिवीज़न से बालातर होकर के एक लीडर बन करके, और लीडर भी ऐसा लीडर बने कि जो सियासी लीडर होते हैं वो अपने इलेक्शन टू इलेक्शन सोचते हैं, लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो एक जनरेशन को चेंज करने की बात करती है। जो अपने सीट के लिए नहीं लड़ता, जो अपने अपने सेल्फ राइट्स के लिए नहीं लड़ता, जो अपने सीट लेने के लिए किसी भी करंट लीडरशिप को 5 लाख 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए दे के सीट्स नहीं लेता, परचेज़ नहीं करता, वो सेल्फलेस होता है और वो सर्वेंट ओरिएंटेड लीडरशिप और जो पेन मैनेजमेंट हो उसके अंदर कौम के लिए, तब वो जाके उस प्लेटफॉर्म पे आ सकता है। अब इसमें दो डिविजन्स हैं। एक तो अवाम है, लेट्स से मैं भी बेसिकली हमज़ा की बात करूँगा। अगर हम हमज़ा की मसाइल की बात करें तो उस लीडर को चुपुसन बाबागंदी से लेकर के खिज़राबाद तक जितने लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जितने लिस्ट ऑफ इश्यूज़ हैं, उन सब को एक हमज़ा का इशू समझ लें और जो लीडर है और लीडरशिप स्पेशली इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन हो। ये सीट के लिए इस वक्त जो लड़ाई हो रही है कि एक सीट किसको मिलने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, ये एक जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है लीडरशिप के दरमियान, वो फिर आपके एक्चुअल लीडर्स नहीं हैं जो अपने सीट के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने सीट डेवलपमेंट अपनी प्रोजेक्शन करने के लिए वो फिर मुख्तलिफ सियासी आज़ाद उम्मीदवार बन के भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म बनते हैं ताकि उनको सीट मिले और वो अपना इंजॉय करें नेक्स्ट 5 years एज ए मिनिस्टर और जो भी वट एवर द सीट्स आर देयर। तो पहले लीडरशिप की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि ये सब आपस में मिलें, सब एक सेल्फलेस बन के एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और तमाम प्रॉब्लम्स को, चाहे वो सेंट्रल हमज़ा का हो, अपर हमज़ा का हो, लोअर हमज़ा का मसला हो, सबको इक्वली लिस्टिंग करें, इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंजेस को एक मसला समझे। अपर हमज़ा वाला ये डिवीज़न ना करे कि ये सेंट्रल हमज़ा में ये हो रहा है। सेंट्रल हमज़ा वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो अपर हमज़ा के मसाइल को भी अपना मसाइल समझे, लोअर हमज़ा के मसाइल, और इसी तरह से लोअर वाले को भी यही सोचना चाहिए। ये मैंने कहा कि एक तो ज़बान का प्रॉब्लम है, ये बनाए जा रहे हैं, ये ख़त्म करना चाहिए, और दूसरा जो लीडर्स के दरमियान जो एक वो प्रॉब्लम है कि एक का शौक़ है कि वो बने, दूसरे का है वो बने, ये आपस में एक हम आहंगी करें, हम आहंगी करके एक ऐसा लीडरशिप को सामने लाएं और फिर पूरे अवाम को एक डिसिप्लिन में लाएं, नाराबाजी ना करें, अपनी ज़ाती प्रोजेक्शन ना करें और अवाम को धोखा ना दे दें, बेवकूफ़ ना बनाए अवाम को। ये एक ज़बरदस्त चैलेंज है हमारे लीडरशिप के लिए भी, उनकी सबसे भारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी होगी, कई लोगों के वोट बैंक भी ज़्यादा होंगे, लेकिन आपने इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर के पूरे प्रॉब्लम्स कौन समझता है, प्रॉब्लम की सलूशन के लिए सब ने एक ज़बां होकर अगर आप यूनिटी के साथ एक फोर्स बनकर आगे जाएंगे तो आपके इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे। अदरवाइज़ आप इसी तरह से लड़ते रहेंगे आपस में, पीटीआई बनकर लड़ेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनकर आप लड़ेंगे और इस तरह से आप आज़ाद उम्मीदवार बनेंगे,
डिफरेंट फेसेस में आएंगे और इसके पस पर्दा जो इनका जो एक ही अज़ाइम है अपनी ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए किसी भी लेवल पे ये लीडरशिप जा सकती है। तो लिहाजा ये लीडरशिप की एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को समझे, इस प्रॉब्लम्स को समझे, नौजवानों की जो प्रॉब्लम्स को समझे और सियासी मकासद से बालातर होकर के अवामी मसाइल को हल करने का एक जो जज्बा जिसके अंदर हो, जो तब वो चीज़ जाके सक्सेसफुल हो सकती है। अदरवाइज़ ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये जो बंदर बांट है, ये मोहल्ले में आएंगे, ये डोल बजाएंगे, आप उनको कुछ 5-10 रुपए दे के वो फिर चले जाएंगे, दैट्स इट। ये उनका एक एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है और ये पिछले 50 सालों से चल रहा है। चाहे वो मेरी सिस्टम में हो, कुछ उसके फेवर में है, कुछ पीपल्स पार्टी के फेवर में है, हर कोई पार्टी बाजी कर रहा है। पार्टी बाजी से आपका मसला हल नहीं होगा। आपका मसला मसाइल को समझने से, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स करे और उसी को अपना पार्टी बनाए कि ये जितने प्रॉब्लम्स है उनका के मसाइल है, मैं इस मसाइल की लीडरशिप कर रहा हूँ, इन प्रॉब्लम्स का मैं लीडरशिप बनना चाह रहा हूँ। ये ना तो उसको सरोकार होना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ना तो उसको सरोकार होना चाहिए नून लीग से, ना तो उसको होना चाहिए मुशर्रफ से, ना हो उसको होना चाहिए किसी भी इस्लामाबादी, पंजाब या पख्तूनख्वा या कराची के किसी मुहाजिर से, या ये हो हुंजा का एक ट्रू लीडरशिप हो और ये इस मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं, तब ये मुमकिन है। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट 100 ईयर्स भी आप इस तरह लड़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ से आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान से चाहे मिलिट्री हो, चाहे लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हो, चाहे कस्टम की डिपार्टमेंट हो, इन सब ने, जो भी मैं पंजाब में जितने भी हाई ऑफिसर से मिलता हूँ इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने बहुत इंजॉय किया वहाँ के ऊपर। वहाँ पे बहुत पैसा है, ये लोग सिर्फ बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे। गिलगित बल्तिस्तान को एक बिज़नेस का अड्डा बनाया हुआ है इन्होंने, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो सियासी कारकुन हो, चाहे वो सिविल हो, कुछ भी हो, एक बिज़नेस हब है उनके लिए। ये यहाँ पैसे बनाते हैं इस गिलगित बल्तिस्तान से और हमें पता नहीं चलता, हमें उसी मसाइल में उलझाए रखे हैं। और एक मैं इवेंट देख रहा था माशाल्लाह से, दियामर फोरम ने जो तत्तापानी के रोड के ऊपर जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक हड़ताल किया, वेरी गुड। ये चीज़ हुंजा के अवाम में, हुंजा के यूथ में ये जज्बा होना चाहिए कि ये भी इस चीज़ के लिए सर उठाएं, आवाज़ उठाएं, एक ज़बान हो जाएं, क्योंकि इसी रूट से हम भी गुज़र रहे हैं। तो हमारा भी हक बनता है कि हम जो है ना एक आवाज़ बने, फोर्स बने, आगे बताएं गवर्नमेंट को कि भाई जस्ट रिजॉल्व द इशू। पीटीआई पीटीआई पीटीआई, व्हाट द हेल पीटीआई, भाई यू जस्ट रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ द एरिया, तब हम जाके मानेंगे कि यस यू आर पीटीआई। टाइगर्स तो आपने बड़े बनाए हैं। मैं किसी पॉलिटिकल उसके अंदर नहीं हूँ, मैं करंट सिचुएशन में उसकी बात करूँ, मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं सिर्फ अवामी मसाइल को हल करने की बात करूँगा, दैट्स इट। अदरवाइज़ मेरा फील्ड भी सियासत नहीं है, मैंने कोई इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड मैं डिस्कशन यहाँ करना चाह रहा हूँ एज ए सोशल वर्कर। सो गाइस, ये एक थोड़ी सी मेरी थॉट प्रोसेस है, मेरी ओपिनियन है। शायद आप मेरे इस थॉट प्रोसेस से एग्री ना करें, डिसएग्री करें, दैट्स, मैं इस पे कोई इम्पोज नहीं करना चाह रहा इस बात को। लेकिन हाँ, अगर आप समझते कि वाकई में ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी लीडरशिप सामने आनी चाहिए, तो फिर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करना होगा लोगों को कि आपस में इस सियासी सिचुएशन में, अपॉर्चुनिटी में लोग आपस में क्लेश करते हैं, लोग आपस में ऑर्गेनाइज होने के बजाय लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम को लाते हैं, सेंट्रल हुंजा को डिवाइड करते हैं, अपर हुंजा को डिवाइड करते हैं, लोअर हुंजा को डिवाइड करते हैं, हर कोई अपनी एहसासी महरूमी की बात करती है, फिर वो कहता है कि नहीं जी हुंजा सेंटर वाले जो है ना हमारे साथ ज़्यादती करते हैं।
ये कहते हैं कि नहीं जी वो लोग ठीक नहीं है, गोजाल वाले ठीक नहीं है, वो फिर कहते हैं शेना वाले ठीक नहीं है। इसी तरह से ये एक कन्फ्यूजन बन जाती है। हालांकि इनके अंदर एक मजहबी रिश्ता है, एक सियासी रिश्ता है, एक वैली है, एक घर है, ये आपस में ये बहन भाई है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये एक प्लूरलिज्म है, ये एक बाग के डिफरेंट फूल है ये सब। तो इसको ये सियासी चक्कर में उजाड़ देते हैं, ये पुल तोड़ते हैं, इसको ख़राब कर देते हैं। इसके लिए ऐसी मालिक की ज़रूरत है जो इसमें और निखार लाए, इसमें और ख़ूबसूरती लाए, तब में हम मानेंगे उस बात को। तो इसलिए मैं लीडरशिप और यूथ से स्पेशली ये एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ इसको आगे भी शेयर करें अगर आप समझते हैं कि दिस इज़ द गुड वे। सो ये फिर हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। तो मैंने आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया है और थैंक यू वेरी मच। बस एकदम ख्याल आया, मैंने कहा चलो मैं कम्युनिकेट कर देता हूँ। ये एक जो हुंजा डेवलपमेंट फोरम है, ये बहुत अर्सा पहले बना था एक सी वजह से, लेकिन इस फोरम को मैं इसको चला रहा हूँ। और वो फोरम तो है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जो एक इन्होंने बनाया था, मैंने ख़ुद ये क्रिएट किया था, हुंजा डेवलपमेंट मूवमेंट। तो इस पेज को मैं चलाए जा रहा हूँ और आप लोग माशाल्लाह इस पे लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें इस पे शेयर करता रहता हूँ। और अब मुझे नसीर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर ये मैसेज आप समझते कि ये अच्छी बात है तो प्लीज़ इसको कम्युनिकेट करें आगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।